आपके यहाँ का एक पीर है, पीरज़ादा के नाम से मशहूर है। बदकिस्मती से इस वक्त 26 सीटों पे चुनाव भी लड़ रहा है, किस्मत को आजमा भी रहा है। उसका कलेजा देखिए और दिल गुर्दा देखिए कितना बड़ा है कि उसने अपने एक स्टेज पर कितना ख़राब फतवा दिया है। उसने कहा कि अपने पीर की इजाज़त के बगैर तो आप नफिल नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो, तो वोट कैसे दोगे किसी और को? ज़ाती मफाद के लिए शरीयत के किसी मसले को गलत बता देना, यह तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि तुम्हारी नज़र में शरीयत की कोई इज्जत ही नहीं और रसूलुल्लाह का कोई मकाम ही नहीं। तुम तो स्टेज पर बैठो और जो मुंह से निकाल दो बस वही है, काफ़ी है तुम्हारे लिए। किस हदीस में आया है कि नफिल नमाज पढ़ने के लिए पीर से इजाज़त लेना पड़ेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इजाज़त दे चुके कि नफिल अल्लाह से करीब करती है इंसान को, जिसका दिल चाहे पढ़े और जिसका दिल चाहे न पढ़े, पढ़ोगे तो सवाब, न पढ़ोगे तो तुम्हें कोई गुनाह नहीं। जब शरीयत ने एक कानून बना दिया है तो अब तुम इजाजत लोगे? शरीयत सिर्फ एक काम की इजाजत मांगने की का हुक्म देती है, वो भी औरत को, कि वो नफली रोजा नहीं रख सकती है अपने शौहर की इजाजत के बगैर। और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि शौहर बिजनेस करता है, कारोबार करता है, थका हुआ है, घर पे आया दिन में और देख रहा है मेरी बीवी बनी सवरी बैठी है, उसका दिल आ गया। अब वो चाहता है कि मैं अपनी बीवी से कुछ, उसके जिस्म से लज्जत हासिल करूं, बुलाऊं, बीवी है मेरी, कुछ लुत्फ अंदोज हो जाऊं, बीवी है मेरी, कुछ मैं एंजॉय कर लूं, अपनी बीवी को अपने गले लगाऊं, फ़ायदा हासिल करूं। और वो चाहता है कि मैं अपनी थकावट उतारूं, और वो आके कह रही है मैं तो रोज़े से हूं, तो कितना गुस्सा आएगा उसको? कम बखत, मैं तो तेरे लिए आया, तू रोज़े से। इसलिए कहा कि अल्लाह के रसूल ने कितना बड़ा यहाँ मर्दों का ख्याल रखा है और औरतों को हुक्म दिया है कि तुम नफली रोज़ा नहीं रखो जब तक कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इजाज़त न दे, अगर दे तो रख लो, इसलिए कि हो सकता है कि उसको दिन में तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए। ये सुना एक वाक़या मुअत्ता इमाम मालिक में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, एक औरत आई सहाबिया, और शिकायत करने लगी, अल्लाह के नबी मेरा शौहर जब भी घर में घुसता आता ठोंका ठोंक लगता, खूब मारता है मुझे, मैं रोज़ा रखती हूँ तो तब भी मारता है और मैं नमाज पढ़ती हूँ तब भी मारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो बड़ा गलत काम है, लेकिन जब तक मैं उनकी सुन नहीं लूँगा मैं फ़ैसला कैसे करूँ? उनको बुलाओ। शौहर को बुलाया गया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी बीवी शिकायत लेके आई है कि तुम इसको बहुत मारते हो, बहुत ठोंकते हो, क्या बात है? औरत ने कहा अल्लाह के रसूल ज़ारे भी नहीं ज़र्राब है, मारता ही नहीं, बहुत मारता है, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि ठुकाई करता है अच्छी तरह। तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के रसूल, ओ साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी बीवी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। कहा क्यों? कहा अल्लाह के नबी आप ही बताइए, मैं दिन में मेहनत मजदूरी करके आता हूँ, घर में घुसता हूँ, सोचता हूँ कि अपनी बीवी से कुछ हासिल करूँ, मिलूँ, तो पता चलता है कि वो रोज़े से है। कहती मैं तो रोज़े से हूँ। ठीक है भाई, रोज़े से तो रोज़ा पूरा कर ले। इफ्तार करने के बाद, मेहनत मजदूरी करने के बाद, जब मैं ईशा की नमाज पढ़ने के बाद घर आता हूँ तो अपने हाथ से मुझे खाना निकालना पड़ता है, देखता हूँ ये मुसल्ला बिछा के सजदे पे सजदे ठोके चली जा रही है, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ रही है। अल्लाह के नबी रात में ये नमाज में पूरी रात गुजार देती है, दिन में पूरे रोजे में रात गुजार देती है, तो अब आप बताइए मैं इसको मारूं नहीं तो क्या, चूमूं, क्या करूं इसका? अल्लाह के रसूल का फिर पूरा गुस्सा उस औरत के ऊपर आ गया। तुम अपने शौहर की शिकायत कर रही हो, सारी गलती तुम्हारी है, तुम अपने जिस्म से अपने शौहर को रोकती हो। फिर आपने बताया कि
औरत को नफली रोजा रखने के लिए इजाजत लेना पड़ेगी अपने शौहर से। हाँ, यहां यह मसला है कि अगर वो रात में नफली नमाज पढ़ रही है और शौहर उसको बुला रहा है तो उसको नफली नमाज छोड़ के शौहर के पास जाना पड़ेगा। शौहर की खिदमत करना भी इबादत में शामिल है। अगर एक तरफ तुम्हारी वो इबादत जा रही है नमाज, नफली नमाज की शक्ल में, तो दूसरी इबादत तुम कर रही हो। इस पीर से कोई पूछे कि नफली नमाज की इजाजत तुमसे क्यों लेगा कोई आदमी? अगर नफली इबादत की इजाजत तुमसे लेने लगा तब तो इसका मतलब हर काम तुमसे इजाजत लेके किया जाएगा। फिर तो हर मुसलमान औरत तुमसे पूछेगी आज हम अपने शौहर से मुलाकात करें कि ना करें। आप इजाजत देंगे तो वो मिलेगी, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगी। है अजीब हालत है। कैसा उल्टा सीधा मसला बताया जा रहा है। खैर, तुम्हारी पार्टी है, तुम उसके हीरो हो, कह सकते हो जो कहो। ये तो हमारी कौम है जो उल्टा सीधा एक ज़बान से निकल जाए तो मोबाइल पे फ़ोन कर कर के नाक में दम कर देते हैं। मौलाना ये मसला तुमने बताया कैसे, ये कहाँ है, कौन सी हदीस में? जब तक इनको मुतमईन न करो तब तक ये मानते नहीं है, फ़ोन रखते नहीं है। ये हमारी कौम है जो मौलाना को सोने नहीं देती है। एक तुम्हारी कौम है, आँख बंद कर ली चले, मेरे मौलाना ने जो कह दिया हाँ ठीक। एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ इबादत। और क्या कहा, जब नफिल नमाज की इजाजत हमसे लेकर लिए बिना नहीं पढ़ सकते हो तो वोट कैसे डाल सकते हो? एक तरफ राजनीति और एक तरफ ये कैसे जोड़ा जा रहा है? कितनी अहमियत बताई जा रही है। यानी वोट भी डालना तो मेरी मर्जी से डालो, मेरी इजाजत से डालो, मेरी इजाजत से। अब तुम कह दो कि शुभेंदु अधिकारी को दे दो तो क्या होगा? भाई तुम्हारा हुक्म है, फर्ज है कौम को मानना, तो क्या किया जाएगा? फिर देना पड़ेगा कौम। इन बातों में कुछ नहीं रखा, बात आगे चली गई। तो खौला बिनते सालबा के लिए अल्लाह के नबी ने जो रास्ता निकाला वो ये था, आए खौला बिन, अल्लाह के नबी ने बुलाया है खौला इधर आओ। मस्जिद से वो अंदर आती है, फिर घर में जाती है। फरमाया तेरी दुआ ने अर्श इलाही को हिला दिया है। आए खौला तू दुआ मस्जिद में मांग रही थी और अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। यकीनन तूने उस चौखट पे सवाल किया है, यकीनन तूने उस चौखट से मांगा है जो सबसे बड़ी चौखट है। और उस चौखट के रब ने, उस चौखट के मालिक ने तेरे लिए रास्ता निकाला है। अपने शौहर से कह दो। अब सजा सुन लो। जो लोग अपनी बीवी को कह देते तो मुझ पे मेरी मौत की तरह हराम, चल हट, नहीं छुएंगे तुझे, वो लोग सजा सुने क्या है। फरमाया अपने शौहर से कह दो एक गुलाम आजाद करे। गुलाम, आ गई बात। एक आदमी खरीदो गुलाम और आजाद कर दो उसको, या तुम्हारे पास कोई गुलाम हो तो उसको आजाद कर दो, ये सजा है। और अगर ये ताकत ना हो तो फशहरैन मुतताबियैन, 2 महीने के मुसलसल पैदर पे कंटिन्यू रोजा रखो। दूसरी सजा, जब गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तब दूसरी सजा क्या है? तीनों में से कोई एक है, जरूरी नहीं है कि ये ना हो। तो ये 3 सजाएं बताई, उनमें से कोई एक कर दो। एक गुलाम आजाद करो आओ, या 2 महीने के पे दर पे कंटिन्यू रेगुलर मुसलसल रोजे रखो। ये मैं बार बार कह रहा हूं, कंटिन्यू मुसलसल, बीच में एक भी रोजा छूटना नहीं चाहिए, एक भी नागा नहीं होना चाहिए। 1 से लेके 60 पूरे 55 रोजे रख लिया आपने, 55, और एक छोड़ दिया, चलो 5 और रह गए, एक दिन आराम कर लें फिर रख लेंगे। एक दिन अगर आपने जानबूझ के छोड़ दिया तो वो 55 रोजे बेकार, 55 बेकार। अब फिर से रखो 1 से 60। बुखार आ गया, बीमार हो गए, वो एक अलग मसला है, बीमारी का एक अलग मसला है, उसमें नहीं। अगर बीमार हो गए तो अलग, या सफर में जा रहे तो रोजा नहीं, बाद में करो। लेकिन बिना किसी उज़्र के, बिना किसी प्रॉब्लम के सस्ताने के लिए कि 55 रख लिए, एक मैं सस्ता लूं, एक छोड़ देता हूं, 5 बाद में रख लूंगा, तो आपके फिर 55 बेकार। 60 रोजे रखो मुसलसल, और ये भी ना कर सको
तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। 60 मिस्कीन, गरीब, फकीर, भूखे लोगों को खाना खिलाओ। अब एक मिस्कीन रोज खिला सकते हो, 60 दिन खिलाना पड़ेगा, या 60 को एक दिन बुला के खिला दो, हो गया, या 10-10 6 दिन में खिला दो, ये भी हो गया। ये आपके ऊपर है, 60 खिलाना है, चाहो तो एक दिन में 60 को खिला दो, चाहो तो एक एक करके 60 दिन में खिलाओ, लेकिन जब तक पूरे खिला नहीं दोगे बीवी से मिल नहीं सकते। ये है मसला। ऐसा नहीं 10 खिला दिए बीवी से मिल लिए, 50 और 10 फिर खिला देंगे, तो नहीं, आपको ज्यादा जल्दी है तो 60 को एक साथ खिला दो, मिलो, कोई नहीं मना करना। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो बात यहां से निकली, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। गुलाम तो मेरे वो हैं जिनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती हैं, और अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनता है।